हेलो फ्रेंड्स। मेरे मन का इंसान मेरे अंदर पूरी तरह से डूब जाए, जैसे मैं उसके हृदय के अंदर पूरी तरह से डूब जाता हूँ। मैं हमेशा उसके बारे में ही सोचता रहता हूँ। उसके अलावा और कोई सोच मेरे अंदर आता ही नहीं है। यही तुम्हारा अवस्था है ना। और तुम ये चाहते हो कि तुम जिससे प्यार करते हो वो भी उतना ही तुम्हारे अंदर डूब जाए जितना कि तुम डूब जाते हो। वो तुमको लेके एक नशे में रहे, जैसे कब जो दिन आ जाता है, कब जो रात हो जाता है, तुमको पता तक नहीं चलता है। उसी की सोच में एक एक दिन तुम पार कर देते हो। तुम चाहते हो उसी तरह से वो भी हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचे। तुम जितना भी काम में बिजी रहो, उसका सोच तुम्हारे मन से कभी नहीं जाता है। तुम चाहते हो कि वो भी इतना ही मुझे फील करे, वो भी इतना ही मेरे बारे में सोचे, सिर्फ और सिर्फ मेरे बारे में सोचे, है ना। तो अगर ऐसा तुम चाहते हो तो रेडी हो जाओ। आज मैं सिर्फ 3 पॉइंट बोलूँगी और उसको अच्छा से फॉलो करो। मैं प्रॉमिस कर रही हूँ, तुम्हारा पार्टनर तुमको उसी तरह से चाहना शुरू कर देगा जैसे तुम चाहते हो। तुम्हारे मन मुताबिक वो तुमको चाहेगा, हमेशा तुम्हारे सोच में ही डूबा हुआ रहेगा। नंबर 1, तुम खुद को एक जगह पे केंद्रित कर लिए हो। तुमको अभी खुद को चारों तरफ फैला देना है। तुम क्या किए हो, अपना सब कुछ, अपना सोच, अपना मन, अपना काम, अपनी जिंदगी, अपनी खुशियाँ, अपनी दुख, सब उसके अंदर केंद्रीभूत कर दिए हो। तुम कुछ भी सोचते हो उसको लेके ही सोचते हो, उसके अलावा कोई सोच तुम्हारे अंदर आता ही नहीं है। कभी अगर दूसरे चीज के बारे में भी तुम सोचते हो तो उसी के साथ तुम उसको रिलेट करते हो। मतलब तुम्हारे हर एक चीज में, हर एक थिंकिंग में, हर एक काम में, हर जगह पे वही वो है। तो तुम क्या किए हो, खुद को समेट लिए हो एक जगह पे। तुम एक बाउंड्री क्रिएट कर दिए हो अपने लाइफ में। उस बाउंड्री से बाहर तुम जा ही नहीं पा रहे हो, और जिस वजह से तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे बारे में उतना नहीं सोच रहा है। लेकिन अब तुमको ना थोड़ा सा उल्टा करना है। तुमको क्या करना है, खुद को चारों तरफ फैला देना है। हाँ, तुम भले ही एक जगह केंद्रित हो गए हो, रहो। एक जगह रहना बुरी बात नहीं है, क्योंकि अचानक से अगर हम तुमको बोलेंगे कि खुद को चेंज कर लो, चारों तरफ फैला दो भाई, तो मैजिक की तरह अचानक से तो ये हो नहीं सकता है। तुम एक जगह पे केंद्रित ही रहो, लेकिन उसको दिखाओ मत। तुम उसको दिखाओ मत कि तुम एक जगह ही केंद्रित हो और वो है वो, सिर्फ वो ही वो है तुम्हारे लाइफ में। ये तुमको नहीं दिखाना है, बल्कि तुमको ये दिखाना है कि वो तो तुम्हारे लाइफ में है, लेकिन तुम्हारे लाइफ में कुछ और भी है जिसको लेके तुम खुश रहते हो, जिसको लेके तुम सोचते हो, जिसको लेके तुम बिजी रहते हो। अब ये तुम दिखाओगे कैसे? बहुत टफ है ना ये दिखाना। कैसे तुम ये दिखाओगे और दिखा के होगा क्या, ये भी सोचना है। तो सब कुछ मैं बताऊंगी। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये तुम दिखाओगे कैसे। देखो, तुम सोशल मीडिया यूज करते हो, है ना, या फिर उससे फोन पे बात करते हो, या फिर उससे मिलते हो, कुछ ना कुछ तो करते हो। उससे कनेक्शन बनाने के लिए कुछ ना कुछ यूज तुम जरूर करते हो। सोशल मीडिया से कनेक्टेड होते हो, नहीं तो फोन के जरिए, नहीं तो उससे मिलते हो, है ना। अब तुमको क्या करना है, अब तक तुम जो कुछ कर रहे थे उसको लेके कर रहे थे। अभी तुमको क्या करना है, थोड़ा सा वक्त तुमको बाहर बिताना है। नेचर के साथ बिताना है, दोस्तों के साथ बिताना है, और फैमिली के साथ भी बिताना है। और तुमको क्या करना है, जब तुम उससे फोन पे बात करते हो
तो सिर्फ दोनों को लेके ही बात मत करो, या फिर दोनों के रिलेशन को लेके ही तुमको बात नहीं करना है, बल्कि कुछ और चीज को लेके भी बात करना है। जैसे दोस्तों को लेके बातचीत कर सकते हो, फैमिली को लेके बातचीत कर सकते हो, तुम किसी को पसंद करते हो, सोचो कोई है जो तुम्हारे लाइफ का मोटिव है, तो उसको लेके बातचीत कर सकते हो। या फिर तुम कहीं घूमने गए हो, कोई फिल्म देखे हो, कोई अच्छा किताब पढ़ो, इसको लेके भी बातचीत कर सकते हो। मतलब अब तक तुम जो कर रहे थे सिर्फ दोनों के बारे में बात और रिलेशन के बारे में बात, इसको बंद कर दो, बल्कि अपनी बातों को चारों तरफ फैला दो। यानी उसको ये दिखाओ कि तुम्हारा ध्यान सिर्फ उसमें नहीं है बल्कि कहीं और भी है। यानी तुम दोस्तों के साथ भी बिजी रहते हो, फैमिली पे भी बिजी रहते हो, तुम किताब पढ़ते हो, तुम फिल्म देखते हो, मतलब उसको तो रखते ही हो, उसके अलावा भी तुम और चारों तरफ फैले हुए हो और चारों तरफ तुम्हारा ध्यान जाता है और उसको लेके तुम खुश भी रहते हो क्योंकि तुम उसके बारे में उससे बातचीत कर रहे हो। तब क्या होगा ना, तुम एक नया इंसान उसके लिए बन जाओगे। अब तक तुम एक घिसी पिटी पुराना सा इंसान थे उसके लिए, जो सिर्फ उसी के बारे में सोचते थे, उसी के बारे में बात करते थे। अब वो तुम में एक नया इंसान ढूंढ के निकालेगी, और जहां एक नया इंसान वो ढूंढ के निकालेगी ना, वहीं तुम्हारे प्रति जानने की कोशिश करेगी कि बात क्या है। अब तक तो सिर्फ तुम रिलेशन को लेके, उसको लेके बातचीत करते थे, अब तुम कहीं और भी इन्वॉल्व हो रहे हो, कुछ और भी तुमको अच्छा लग रहा है, मतलब तुम में कुछ चेंज आया है। तुम वो जाना पहचाना इंसान तो नहीं हो उसके लिए, तुम एक जैसे अपरिचित इंसान बन रहे हो, उसके लिए एक अननोन पर्सन बन गए हो। तो जब अननोन पर्सन बन जाओगे तो वो तुम्हारे बारे में जानना चाहेगी, और जहाँ जानना चाहेगी वहीं क्यूरियसिटी उसका बढ़ जाएगा तुम्हारे प्रति, तो वो तुमको लेके सोचना शुरू कर देगी। जैसे अब तक तुम सिर्फ उसको लेके सोचते थे ना, वो अब सिर्फ और सिर्फ तुमको लेके सोचना शुरू कर देगी कि बात क्या है भाई, ये इंसान तो वो इंसान नहीं है जिसको मैं पहचानती थी, ये तो कोई और ही है। फिर वो जानना शुरू कर देगी भाई ऐसा हो क्यों रहा है। दूसरा काम तुमको ये करना है कि तुम जब बाहर जा रहे हो, दोस्तों के साथ मिल रहे हो, है ना, अब तक तुम क्या कर रहे थे, कभी कभार दो एक फोटो खींच के उसको तुम सोशल मीडिया में डालते थे। अब तुमको क्या करना है, दोस्तों के साथ एक खुशी का फोटो, फैमिली के साथ खुशी का फोटो, या फिर कहीं घूमने गए हो, कोई चीज़ तुमको बहुत अच्छा लगा है, पंछी हो सकता है, नेचर हो सकता है, कुछ भी बहुत अच्छा लगा है, उसका फोटो खींच के तुम क्या करो, सोशल मीडिया में अपलोड करो, फेसबुक पे डालो, व्हाट्सएप के स्टेटस पे डालो, और क्या करो, उसके साथ कुछ अच्छा अच्छा वाक्य लिखो, अच्छा अच्छा बात लिखो, अपने पार्टनर के बारे में नहीं, अपने मन के इंसान के बारे में नहीं, बल्कि उस फोटो के बारे में कि वो फोटो तुमने क्यों डाला और वो फोटो तुमको क्यों अच्छा लग रहा है, इसके बारे में डालो। अगर तुम ये करोगे ना, क्योंकि अब तक तुम तो सिर्फ रिलेशन के बारे में लिखते थे या फिर उसके बारे में लिखते थे, इस टाइप का डालते थे जो रिलेशन से अटैच हो, इस टाइप का बात लिखते थे। अब तुम क्या करोगे, उसके बारे में नहीं लिखोगे बल्कि तुम किसी और के बारे में ही लिख रहे हो, और वो तुमको अच्छा भी लग रहा है और उसमें तुम खुश भी हो। ये उससे बर्दाश्त नहीं होगा, वो सोचेगी कि अब तक ये सिर्फ मेरे पे ही केंद्रीभूत था, इसको कुछ और भी अच्छा लगता है, मतलब मेरे अलावा किसी और चीज को लेके भी वो खुश रह सकता है, यानी मेरे अलावा कुछ और भी उसके लाइफ में आ गया है। यानी वो तो है ही लाइफ में, लेकिन सिर्फ वो नहीं है, उसके अलावा कुछ और भी चीज है जो तुमको खुश रख सकता है, जिसमें तुम्हारा मन जा सकता है, जिस तरफ तुम्हारा मन जा सकता है। तो ये चीज उसको तुम्हारे बारे में सोचने पे मजबूर कर देगा, और वही जब सोचने पे मजबूर कर देगा तो वो और तुम्हारे नजदीक आना चाहेगी, तुम्हारे बारे में और जानना चाहेगी, और जब जानना चाहेगी ना, तो जैसा तुम्हारा हाल था, हर वक्त तुम उसी के बारे में सोच रहे थे, वही हाल उसका हो जाएगा। हमेशा उसके दिमाग में सिर्फ तुम और तुम घूमते रहोगे, तुम्हारे बारे में ही बातचीत घूमता रहेगा। वो ढूंढती फिरेगी कि बात क्या है, ये जो चेंजिंग उसके अंदर आ रहा है क्यों आ रहा, क्या इसके लिए आ रहा, क्या उसके लिए आ रहा, क्या उसके लिए आ रहा, हजारों सवाल उसके मन में दौड़ेगा और सिर्फ तुमको लेके ही दौड़ेगा। तो
तो वह हर वक्त तुम्हारे बारे में ही सोचती रहेगी, वो एक नशे में आ जाएगी, उसको भी समझ में नहीं आएगा कब दिन हो रहा है कब रात हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचना शुरू कर देगी। कर पाओगे ना ऐसा? करना ही होगा अगर पॉजिटिव रिजल्ट पाना चाहते हो। तो तुम क्या सोच रहे हो भाई, ये दीदी तो मुझे मेरे पार्टनर से दूर करवा के छोड़ेगी? नहीं भाई नहीं, डरो मत, यकीन रखो मुझ पे। तुम सोच रहे हो इससे कुछ नेगेटिव हो जाएगा, तुम्हारा पार्टनर तुमसे दूर चला जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि ये साइकोलॉजी है, ऐसा ही होता है। हम लोग जब बहुत केंद्रित हो जाते हैं ना किसी के अंदर, बहुत ज़्यादा पसंद करने लगते हैं ना, तो वो हम लोग को उतना अट्रैक्शन देता नहीं, उतना पसंद नहीं करता है। लेकिन जब थोड़ा सा दूरी बना लेते हैं ना, तब देखना अट्रैक्शन फिर से पैदा हो जाता है। तो बिल्कुल मत डरो, हम दूर नहीं करेंगे तुम दोनों को, बल्कि और मजबूत बना देंगे तुम दोनों का रिश्ता। बिल्कुल डरना नहीं, बस जैसा बोल रहे हो वैसा करने की कोशिश करना, ठीक है? पहला स्टेप तुम फॉलो कर लिए, अब बता रही हूं मैं दूसरा स्टेप। अपने पार्टनर पे डाउट करना बिल्कुल बंद कर दो। डाउट करते हो ना अपने पार्टनर पे, संदेह करते हो ना? सब करता है, तुम मत सोचो कि तुम एक अपराधी हो, तुम ही एक ऐसा इंसान हो जो संदेह करता है। सब करता है, हर एक जो लोग प्यार करते हैं ना, सब एक दूसरे के ऊपर थोड़ा ना थोड़ा 1% भी डाउट करते ही हैं। और ये डाउट क्यों आता है पता है? डर की वजह से, खोने की डर की वजह से, कि हम खो ना दे भाई, ऐसा कुछ ना हो जाए कोई कि हम दोनों के अंदर कोई थर्ड पर्सन एंट्री मार ले, कोई थर्ड पर्सन आ जाए, मुझे छोड़ के कोई और उसको पसंद आ जाए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया में अगर हमारा पार्टनर किसी और के फोटो पे लाइक करता है, कमेंट करता है, हम लोग जलने लगते हैं अंदर ही अंदर। क्यों किए तुम, क्यों लाइक किए, क्यों कमेंट किए तुम, ऐसा करने लगते हैं ना। आज से तुमको करना है क्या, उल्टा। तुम जो ये संदेह करते थे, ये जो डरते थे उसको खोने से, आज से ही तुमको उसके ऊपर संदेह करना, डाउट करना बंद कर देना होगा। बल्कि करना क्या होगा, तुमको उल्टा उसके पास जाना होगा, और वो जिस इंसान के बारे में बोलती है, मतलब वो जिसको पसंद करती है, जिसके प्रति अट्रैक्ट होती है, और तुम जिसको लेके जलते हो, उसके मुंह से उसका बात सुन के तुम जलते हो, अंदर से तड़प होता है तुमको लगता है कि मार ही डालेंगे इसको, ऐसा लगता है ना। अब से तुमको क्या करना है, अपने पार्टनर के मुंह से उसी लोगों के बारे में सुनना है, और इंटरेस्ट लेके सुनना है, जिसको देख के तुमको जलन होता है, लगता है कि पार्टनर के मुंह से ये क्यों सुन रही है, क्यों बोल क्यों रही है इसके बारे में, इतना जलन होता है। आज से तुम अपने पार्टनर के मुंह से उन्हीं लोगों के बारे में सुनोगे, वो क्या क्या बोलना चाहती है। सिर्फ सुनोगे नहीं, इंटरेस्ट देके सुनोगे, और समझोगे कि वो क्या कहना चाहती है। और अगर वो नहीं कहती है तो जानबूझ के उससे जानना चाहोगे उसके बारे में। अगर तुमको पता है कि कोई एक ऐसा इंसान है तुम जिसको लेके डर रहे हो, कि हो सकता है कि वो इंसान कभी ना कभी हम दोनों के बीच में आ सकता है, ये डर तुम्हारे मन में हमेशा बना रहता है, उसी के बारे में तुम जानने की कोशिश करोगे। वो पार्टनर नहीं बताएगा, तुम खुद पूछोगे उससे, उसके बारे में जानने की कोशिश करोगे। इससे क्या होगा पता है, वो क्या कर रही थी, जिसको वो पसंद करती थी, जिसको तुम देख के जलते थे, वो खुल के किसी के पास उसके बारे में बता नहीं पाती थी। लेकिन तुम्हारे बारे में जब वो बताएगी और तुम इंटरेस्ट लेके सुनोगे, ध्यान से सुनोगे, समझने की कोशिश करोगे ना, तो तुम्हारे अंदर वो एक नया इंसान को देखेगी, एक ऐसा इंसान जो कि उसको बहुत अच्छी तरह से समझता है और उसको सीरियसली लेता है। यानी तुम अभी क्या कर रहे हो, उसके मुंह से थर्ड पर्सन का बात सुन के भी तुम जल नहीं रहे हो, बल्कि तुम उसको समझने की कोशिश कर रहे हो कि उस इंसान को लेकर उसके मन में क्या भावना है, और उसको समझने के बाद तुम क्या कर रहे हो, उसके साथ उसी के बारे में बातचीत कर रहे हो। तो वो ना तुम्हारे पास खुल पाएगी, एकदम ओपन हो सकेगी, मन के अंदर जो जो बात है ना वो तुमको खुल के बता पाएगी। उसको ये नहीं लगेगा भाई इसको बताएंगे तो ये रिएक्ट करेगा। तो वो अब तक किसी को नहीं बता पा रही थी, लेकिन तुमको बता पा रही, और वो भी इंडिपेंडेंटली बता पा रही, और तुम समझ भी रहे हो।
तो वो क्या करेगी, तुम्हारे अंदर से एक नया इंसान वो आविष्कार करेगी जिसको वो अब तक नहीं पहचानती थी। क्योंकि अब तक तो तुम बहुत गुस्सा करते थे, बहुत जलते थे, यानी उसके मुंह से सुनते ही तुम में तड़प आ जाता था। ऐसा इंसान को अब तक वो देखती आई है, लेकिन अब वो अचानक से दूसरा इंसान देखेगी तो उसको लगेगा कि इसमें कुछ बदलाव आया है, ये इंसान पहले जैसा अभी नहीं है, ये थोड़ा सा अभी बदल गया है। तो क्या होगा कि एक तो वो इंडिपेंडेंटली तुमको सब कुछ बोल पाएगी, अपने मन के हर एक बात को शेयर भी कर पाएगी, और क्योंकि तुम उसके लिए एक नया इंसान बन जाओगे तो तुम्हारे प्रति अट्रैक्शन उसका और ज़्यादा बढ़ जाएगा। वो क्या करिए, हमेशा तुम्हारे बारे में सोचना शुरू कर देगी। एक तो तुम्हारे ऊपर उसका यकीन बढ़ जाएगा पहले से ज़्यादा, क्योंकि तुम उसको समझ रहे हो, सुन रहे हो, उसकी बात और कोई नहीं सुनता है। दूसरा क्या होगा कि एक नए इंसान का जन्म हो रहा है तुम्हारे मन के अंदर से, तो वो देखेगी ये कि एक नया इंसान है जो कि मुझे समझता है, तो और तुम्हारे प्रति अट्रैक्शन बढ़ेगा और तुमको लेके वो और ज़्यादा सोचना शुरू कर देगी, जो कि वो सोचती ही नहीं थी अब तक। और उससे क्या होगा, हमेशा उसके दिमाग में तुम घूमते रहोगे, वो हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचती रहेगी। कुछ भी उसके लाइफ में होगा तुमसे ही वो उसको कनेक्ट करके, ये होगा ही। कर पाओगे ऐसा? कर पाओगे? जिसको देख के मन पूरा जलता है उसके बारे में अपने पार्टनर के मुंह से सुन पाओगे, उसको सहन कर पाओगे, उसको समझ पाओगे? क्या कर पाओगे ये तुम? क्या इस आग को तुम झेल पाओगे? क्या इतना शक्ति है तुम, इतना दम है तुम में? अगर नहीं है तो वो शक्ति लाओ अपने अंदर, वो दम लाओ। अगर पॉजिटिव रिजल्ट पाना चाहते हो, अगर चाहते हो तुम्हारा पार्टनर भी तुम्हारी तरह ही एक नशे में आ जाए और वो नशा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हो, जैसे तुम उसके मन में बसे हुए हो उसी तरह से वो भी तुम्हारे अंदर तक चला जाए, सिर्फ तुम और तुम दिखो उसको। इसके लिए तुमको ये करना ही होगा। तुम सिर्फ एक बार करके देखो, उसके बाद तुमको क्या रिजल्ट मिलता है तुम मुझे कमेंट करके बताना। कोई ज्योतिष, कोई जादूगर ना ये इफेक्ट करवा ही नहीं पाएगा, ये मैजिक, लव मैजिक ना करवा ही नहीं पाएगा भाई, क्योंकि ये कोई मैजिक नहीं है, ये है साइकोलॉजी। साइकोलॉजिकली ऐसा होता है। तुम सिर्फ करके देखो, बस करने की देर है। तुम करो और देखो कि कितना तुमको रिजल्ट मिलता है। ठीक है, 2 पॉइंट मैंने बता दिया। अब मैं बताने जा रही हूँ 3rd पॉइंट, लेकिन उससे पहले मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि तुम भूल जाते हो, तुम जानते ही नहीं हो कि तुम्हारा एक लाइक का कितना कीमत है, तुम्हारा एक लाइक कितना कुछ कर सकता है। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि तुम्हारे साथ मेरा रिलेशन जो है वो मजबूत बने, कभी टूटे ना। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग 3rd पॉइंट की तरफ। 3rd पॉइंट क्या है? अब तक तो जी लिए, जैसा जीना चाहते थे अपने मुताबिक जी लिए। अब थोड़ा सा चेंज कर लो ना खुद को, थोड़ा सा बाल अच्छा से काटो ना, थोड़ा सा स्टाइल करके काटो ना बाल को। रेड कलर अच्छा नहीं लगता है? दो एक ड्रेस होने दो ना रेड कलर का, क्या आता जाता है। 1-2 बार सनग्लास पहन लिया करो, एक बार थोड़ा सा स्टाइलिस्ट ड्रेस पहन लिया करो ना, देखो ना क्या होता है। थोड़ा सा खुद की तरफ ध्यान देना शुरू करो ना, देखो ना क्या होगा। कुछ दिनों के लिए, ज़्यादा दिनों के लिए नहीं, कुछ दिनों के लिए बस थोड़ा सा डाल लो खुद को, थोड़ा सा मॉडर्न बनने की कोशिश करो। अब मॉडर्न बनने का मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ जो तो पहन लो, फटा ड्रेस पहनना शुरू कर दो, ऐसा पहनना शुरू कर दो कि लोग तुम्हारी तरफ ऐसे देखे कि भाई कौन आ गया है। यानी उग्र ड्रेस पहनने के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ। ड्रेस पहनोगे, सोबर ड्रेस पहनोगे जिससे तुम और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगो। ठीक, थोड़ा सा चेंज करो खुद को। अब थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। तुम बोलोगे नहीं मैं जैसा हूँ मेरा पार्टनर मुझे वैसा ही एक्सेप्ट करे, ज़रूर एक्सेप्ट करे, लेकिन अगर थोड़ा सा खुद को चेंज करोगे, नयापन अपने अंदर लाओगे, तो देखना ना तुम भी अंदर से खुश हो जाओगे। तुम्हारे मन में नया नया भावना आएगा, सब कुछ अच्छा लगने लगेगा, खुशी आएगी मन से। तो थोड़ा सा खुद को चेंज करो। और ये जो बात बात पे गुस्सा दिखाते हो ना, बात बात पे डाउट करते हो, झगड़ा करते हो पार्टनर के साथ, बिल्कुल बंद कर दो। और ये जो बात बोलने का आदत तुम्हारा है ना, ये भी आज से बंद कर दो। जब भी बात बोलो सिर्फ और सिर्फ लॉजिकली बात बोलो,
जिस बात में लॉजिक है उस बात को बोलो, और जो बात वास्तव के साथ कनेक्टेड है वो बात बोलो। जो तो बात बोलना ना, आलतू फालतू बात बोलना आज से ही बंद कर दो, बिल्कुल बंद। और गुस्सा को कंट्रोल करो। आ रहा है गुस्सा, कंट्रोल करो, दिखाओ मत कि तुमको गुस्सा आ रहा है, अंदर में लाओ। यानी थोड़ा सा शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर खुद को थोड़ा सा चेंज करो, और देखो मैजिक क्या होता है। मैजिक किसको कहते हैं? अगर ऐसा तुम कर लोगे ना, थोड़ा सा अपनी भावनाओं, मानसिकता और थोड़ा सा खुद के अंदर नज़र देके थोड़ा सा खुद को चेंज कर लोगे, तो अपने पार्टनर के नज़र में तुम कितना जो अट्रैक्टिव बन जाओगे ना, तुम सोच तक नहीं सकते। तुम्हारा पार्टनर भी चाहती है तुमको कुछ मॉडर्न लुक में देखे, एक अच्छा सा लुक में देखे, तुम अच्छा सा देखो, एक गॉगल्स डाल के चलो, तुम थोड़ा सा मन उसका भी करता है। तो थोड़ा सा करो ना, खुद को थोड़ा सा नया बनाओ ना, ताकि पार्टनर के मन में तुम बस जाओ। थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए करो, कर सकते हो, ज़रूर करोगे, प्रॉमिस करो मुझसे कि हाँ तुम करोगे, खुद के ऊपर थोड़ा सा काम करोगे, ताकि अपने पार्टनर को तुम खुद की तरह पागल बना सको। तो ये 3 स्टेप ज़रूर फॉलो करना, ध्यान से सुने हो ना स्टेप, याद रखना। इसको याद नहीं रहेगा ना तो वीडियो को और एक बार देख लेना, ठीक है, और इसको करने की कोशिश करो। उसके बाद देखो कैसा मैजिक होता है तुम्हारे लाइफ में। तुम्हारा पार्टनर सिर्फ और सिर्फ हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचेगी, वो एक नशे में रहेगी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा नशा, जैसा तुम रहते थे ना एकदम वो उसी तरह से रहेगी। और तुमको छोड़ के जाने के बारे में वो कभी नहीं सोचेगी। ये मेरा प्रॉमिस है। प्यार से रहो, प्यार फैलाते रहो और हमेशा खुश रहो। इतना सा तो जीवन है, पता नहीं कब खत्म हो जाए, तो रोते रोते जीवन को क्यों पार करना, हंसते हंसते जीवन को पार करेंगे। पता नहीं दूसरा जन्म बोल के कुछ है भी या नहीं, या फिर अगर है तो दूसरे जन्म में मनुष्य जन्म होगा कि नहीं, कौन कह सकता है। इसलिए जब ये जन्म मिला है तो इस जन्म को बेकार नहीं जाने देंगे। इस जन्म में ही जो करना चाहते हैं वो करेंगे। इसीलिए थोड़ा सा खुद को चेंज करो, थोड़ा किताब पढ़ो, थोड़ा अच्छा अच्छा गाना सुनो, ताकि थोड़ा सा ज्ञान बढ़े और तुम्हारे बातचीत के तरीके में थोड़ा सा चेंज आए, ताकि तुम और अट्रैक्ट बन जाओ उसके नज़र में। ठीक है, तो मेरी बात समझ में आया है तो इसको करने की कोशिश करना और देखना कितना रिजल्ट मिलता है। यकीन रखो मिलेगा रिजल्ट यार, इतना मत डाउट रखो। ठीक है, मेरी बातों को सुनो और करने की कोशिश करो। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगता तो पहले ही मैं बता दी कि लाइक करना, और हाँ कमेंट मुझे ज़रूर करना, तुम्हारे मन में क्या है मैं बिल्कुल जानना चाहती हूँ, तो मुझे कमेंट ज़रूर करना, वीडियो को शेयर भी करना, सब्सक्राइब करना। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।